गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू प्योर कॉमर्स वाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। आप खुद कहोगे कि हमको बहुत आसान वे में कंटेंट मिला। तो करते सीधा स्टार्ट। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, हेनरी फ्योल आप सब जानते होंगे, पढ़ लिया होगा आपने कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। तो उन 14 प्रिंसिपल को याद करने का तरीका बहुत सिंपल वे में वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। और आप खुद कहोगे, आपका दिल गवाही देगा, दिल कहेगा आपका कि हाँ बहुत अच्छा लगा, वीडियो पे क्लिक किया तो मेरे को नॉलेज मिली, बहुत अच्छा लगा। आप खुद कहोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो सीधा करते हैं स्टार्ट, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत क्लैरिटी के साथ। देखिए, ये व्यक्ति है, नाम है फ्योल, पूरा नाम होता है हेनरी फ्योल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। देखिए, इन्होंने खुद जॉब करी है, ठीक है, कंपनी में। तो इनको जो जो चीज़ें लगती गई कि यार ये इसको ठीक करना है, ये उनका प्रिंसिपल बताते गए, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल है, वो देखो। कोड उसका ही है याद करने का। पहला है आई, आईडी कोड। कहते हैं ना आईडी कार्ड, तो क्या हो गया आईडी कोड। देखो यार, आई से होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहला। दूसरा क्या है डी, डी से क्या प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ई से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ इक्विटी हो गया। सी से आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, साथ साथ हमको मीनिंग भी बताते चलते हैं कि इसका मीनिंग कैसा, मीनिंग क्या है, ठीक है। इसमें कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं। है कि आपको इंटरेस्ट आए कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो, पहला है इनिशिएटिव, यानी कि कंपनी में जब हम जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को इनिशिएट करना चाहिए। यानी कुछ भी बात हो तो पहल करें। जैसे कुछ चैलेंजिंग टास्क करना है, कुछ भी नया करना है, कुछ भी क्रिएटिव करना है, तो हर एम्प्लॉय कहे यस, पहले सबसे पहले आगे आए। तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएट करना है, पहल करना है, आगे आना, चीज़ों को स्टार्ट करना। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि मैनेजर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे डिवाइड कर दी, ये आप कीजिए, ये आप कीजिए, ये आप कीजिए। मीन्स जो जो व्यक्ति जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको वो कार्य सौंप देना। दैट्स वी कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, 12th में पढ़ोगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक बेनिफिट है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है स्पेशलाइजेशन, यानी कि व्यक्ति को वही कार्य दिया जाए जिसमें वो एक्सपर्ट है फील्ड में। आप एक्सपर्ट हो फरारी चलाने में, फरारी कार इमेजिन कर लो, ठीक है, खुश हो जाओ पूरे पूरे और इस दृढ़ संकल्प में आ जाओ। आप फरारी में एक्सपर्ट हो तो आपको फरारी ही दी जाएगी चलाने के लिए। कोई व्यक्ति BMW में एक्सपर्ट है, उसको वही दी जाएगी एक्सपर्टनेस के अकॉर्डिंग। मीन्स गिविंग द राइट वर्क or giving the right work to the right people of his or her expertise of his or her expertise and his or her experience and his or her smoothness, calmness and his or her capability, aptitude and his or her perfect field, इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, थर्ड,
इक्विटी मतलब समान व्यवहार सबसे होगा, सबके साथ इक्वल व्यवहार होगा, सैलरी सबको बराबर मिलेगी और सभी को इक्वल व्यवहार होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर, यानी कि कंपनी में पावर जो है वो टॉप लेवल के पास में होगी। आप सब जानते हैं और कंपनी में 3 तरह की लेवल होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप, ठीक है ना। तो जब पावर सिर्फ टॉप के हाथ में होती है, ऐसा कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि कंपनी ने पावर सभी को बांट रखी है, दैट एवरी एम्प्लॉय एट एनी स्टेज कैन टेक हिज और हर डिसीजंस, दैट this much level of authority and this much level of responsibility plus authority is given to each and every employee in the company, so that to make the quick decision to solve the problem immediately. That's why that is the meaning of principle of decentralization. And usually in big companies the formula of the principle of decentralization is followed. Next O, इसे कहते हैं principle of ऑर्डर। ऑर्डर, ये ऑर्डर वो नहीं है। ऑर्डर मतलब होता है कि हर एक चीज़ हर अपने स्थान में मिलेगी। जैसे कि घर में होता है ना, रसोई में नमक यहाँ रखा होगा, चीनी यहाँ होगी, मम्मी को सब पता है। तो ऐसे ही कंपनी में ये चीज़ यहाँ पे होगी, ये चीज़ यहाँ पे होगी, यानी कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस, ठीक है ना। हर चीज़ अपनी जगह पे होगी। नेक्स्ट है डी, प्रिंसिपल ऑफ डी, डिसिप्लिन। समझ गए होंगे आप, डिसिप्लिन, नहीं कंपनी में डिसिप्लिन मिला के चलना है। नेक्स्ट है ई, प्रिंसिपल ऑफ ई, एस्पिरिट ऑफ, एस्पिरिट एस्पिरिट मतलब कि आपकी स्पिरिट है कार्य करने की। डिकॉप्स, इसका भी नहीं होता है कि सब मिलके कार्य करेंगे, यानी आपस में हार्मनी के साथ आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हुए कार्य करेंगे, मिलके कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आईडी कोड हो गया। तो बच्चों इनिशिएटिव, डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड एस्पिरिट डिकॉप। आगे चलते हैं, कितने हुए आपके ये 3 7 हो गए, 14 करने हैं, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूएसएसआर, यूएसएसआर हम कहते हैं रशिया को, एंड यूएसए जानते हैं अमेरिका को। तो देखिए सीधा करते हैं स्टार्ट। यूएसआर ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। एस होता है स्केलर चेन, individual interest to general interest, scalar chain, subordination of individual interest to general interest। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, वफादार है वो लोग, ठीक है। देखिए पहला है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब ये होता है, हेनरी फ्योर्ड ने कहा कि एक एम्प्लॉय को कंपनी में एक ही व्यक्ति ऑर्डर देगा, यानी कि एक व्यक्ति से उसको ऑर्डर प्राप्त होगा, 2-3 लोग उसको ऑर्डर देंगे ताकि वो चीज़ें इजीली हो, स्मूथ हो। दैट्स कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है स्केलर चेन। ये देखो आप,
कंपनी में ये होता है, देखो ए है टॉप लेवल पे, अगर डी को कुछ बात करनी है ए से, तो कंपनी में क्या होता है, फॉर्मल कंपनीज में पहले डी बताएगा सी को, फिर बताएगा बी को, फिर जाएगी ए तक बात। बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए हेनरी फियोल ने देखा यार इसको ठीक करना पड़ेगा। तो हेनरी फियोल जी ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया, क्या कि आप इक्वल लेवल पे हो, डी और जी इक्वल लेवल पे है, सी है एंड बी ई, तो आप जब इक्वल लेवल पे हो तो अपनी बात आप यहाँ भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, सीधा बात कर लो, ठीक है ना, सीधा बात कर लो। इसको इस प्रक्रिया को कहा गया गैंगप्लैंक, गैंगप्लैंक कहा गया स्केलर चेन, ठीक है ना, स्केलर चेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट। हेनरी फियोल ने ये देखा, क्या ये देखा कि जब तक एम्प्लॉय का भला होगा, जब एम्प्लॉय का भला होगा तभी कंपनी का भला होगा। आप दोबारा पढ़ो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जब एम्प्लॉय का भला होगा तभी पूरी कंपनी का भला होगा। जनरल मतलब कंपनी का भला, जनरल मतलब सबका, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि कंपनी में अच्छी सैलरी सबको मिले, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक प्रॉपर हेल्थी एटमॉस्फेयर हो, सैलरी हो, पर्क्स हो, फ्रिंज बेनिफिट हो, ये सबको एक इक्वल सैलरी मिले। यूज हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो था यूनिटी ऑफ कमांड, ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सभी लोग कंपनी में 50 लोग हैं, 50 लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तरफ हो, डायरेक्शन एक ही हो कि हमें कंपनी का ग्रुप गोल अचीव करना है, जो भी कंपनी का एम होगा, पूरी कंपनी का जो एम होगा। एस ये देखते हैं अभी। ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, यानी कि सभी के पास जिम्मेदारी भी हो, वही डी सेंट्रेशन वाली बात, सभी एम्प्लॉय के पास जिम्मेदारी भी हो प्लस अथॉरिटी भी हो उसको टैकल करने के लिए। एस जो है आपको होमवर्क है ढूंढना इसको, ठीक है। और ये वही हो गया कि सब हो गए, है ना, ये चीज़ हो गई। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेनरी फियोल ने दिए हैं। ID कोड देखिए, दोबारा देखिए यहाँ पे, ID कोड USSR एंड USA, ऐसे याद करो। हमारे पास क्या होता है ID कार्ड, तो ID कोड USSR एंड USA। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तरीके से। अब आप बताओ, आपका दिल गवाही दे रहा है कि बहुत आसान तरीके से, क्लियर तरीके से समझा, बहुत चीज़ों को बहुत स्पष्ट तरीके से, नए तरीके से, यूनिक तरीके से और आराम से, आसानी से समझा, ठीक है। होप आपको अच्छी लगी वीडियो एंड पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 11th 12th BCom MCom MBA जितने भी वो कॉमर्स चलता है यूनिवर्सिटी नेट, सारी वीडियोस आती हैं चैनल पे, सब फ्री है, पूरा कोर्स फ्री है। तो होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी लगी ही होगी। हम हमेशा खुश रहिए और हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा मनोबल में रहिए, दूसरों को सपोर्ट कीजिए, उमंग उत्साह में रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी ही मिलते रहेंगे हम लोग और आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाइए, ठीक है। और मेन बात है प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ये नहीं पढ़ा डीपली अच्छे से, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से, 1000 बार पूछें, 15 बार पूछें, ठीक है। और प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए। ओम शांति।